चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त राजधानी भोपाल से अपडेट मिल रही है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। दरअसल ये मामला ग्वालियर का है। बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। ग्वालियर में मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाने की मांग की है। दरअसल मामला ये है कि बारिश के चलते कई तरह की रुकावटें आ रही हैं और दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर से जो मतदान करने पहुंच रहे हैं उन लोगों को। ऐसे में बीजेपी ने बारिश का हवाला देते हुए मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाने की मांग की है। इस बार बारिश का भी खासा रोल है। जो अर्बन इलेक्शन, शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें, और अगर बारिश हो जाती है तो ऐसे में चुनाव भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। खासतौर से लोग बारिश के चलते दिक्कतों का सामना करते हैं और इसी को लेकर बारिश ने इलेक्शन कमीशन को बारिश का हवाला देते हुए मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाने की मांग की है। ग्वालियर में बारिश रुक रुक कर जारी है और ऐसे में बीजेपी ने मांग की है कि मतदान के समय को 1 घंटा बढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और बारिश का हवाला देते हुए मतदान करने के समय को 1 घंटा और बढ़ाने की मांग की है। चलिए संवाददाता विवेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या मौसम है इस वक्त ग्वालियर के चुनाव का? क्या कुछ हो रहा है वहां पे? क्या मांग है बीजेपी की? देखिए आशीष, बीजेपी की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है और बारिश का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि समय 5 बजे तक का ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्धारित किया गया है, लेकिन प्रदेश भर में कई इलाकों में भारी बारिश के चलते मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग 1 घंटे की समय में बढ़ोतरी कर सके, जिससे जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर जाके मतदान कर सकेंगे। हालांकि बारिश के चलते न सिर्फ ग्वालियर बल्कि प्रदेश के कई ऐसे जो क्षेत्र है जहां पे 11 क्षेत्रों पे वोटिंग जारी है, वहां पे वोटिंग का प्रतिशत काफी कम है। जिस तरीके से अनुमान लगाया गया था 2 दिन पहले भी कि बारिश अगर होती है तो मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी कम रहेगा और ग्वालियर में भी कमोवेश यही स्थिति है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पत्र लिखा है और ग्वालियर, न सिर्फ ग्वालियर बल्कि भोपाल में भी जो 4 बजे तक की रिपोर्ट है, जो जिस तरीके से मतदान हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि अभी भोपाल में 44% मतदान हुआ है, यानी कि 50% का भी आंकड़ा जो है 4 बजे तक जो है वोटिंग नहीं हुई है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत कम होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग बीजेपी की इस मांग को जायज ठहराते हुए 1 घंटे के समय में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि अभी ये बीजेपी की तरफ से पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण या किसी तरीके की जो समय बढ़ाने की बात है वो अभी तक सामने नहीं आई है। बीजेपी ने हालांकि पत्र लिख दिया है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है संबंधित जिलों के जो कलेक्टर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे चर्चा करने के बाद ही समय में बढ़ोतरी करेगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि राज्य निर्वाचन आयोग बीजेपी की इस पत्र पे क्या फैसला लेगा। विवेक, ये मामला बड़ा दिलचस्प है। बारिश का हवाला बीजेपी दे रही है कि बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है, लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें भोपाल की, जहां पर वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा है, लेकिन सुबह से ही सूरज निकला हुआ है, छुटपुट इलाकों में मामूली बारिश हुई है, उसके अलावा भारी बारिश आज देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी भोपाल में मतदान प्रतिशत बहुत कम है। तो क्या ऐसे में निर्वाचन आयोग जो बीजेपी हवाला दे रही है बारिश का, क्या उसको स्वीकार करके क्या लगता है बढ़ाया जाएगा समय? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्या है। देखिए भोपाल की बात करें तो कांग्रेस ने एक सवाल उठाया है। कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी ने कई विधानसभा क्षेत्रों के जो वोटर्स हैं वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट करा दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों को पोलिंग बूथ और जो वार्ड हैं उनको खोजने में मुश्किल हो रही है, जिसकी जी। वजह से लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन नंबर आते आते उनको ये पता लग रहा है कि आपका जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और दूसरे वार्ड या विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसे में जो वोटर्स हैं वो काफी मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के करीब 60,000 से अधिक वोटरों को गोविंदपुरा में शिफ्ट किया गया है। ऐसे में कई जगहों पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि
कई जगहों पे जी। जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी हाई है, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्र में कम है। तो यही माना जा रहा है कि वोटिंग जो कम हुई है उसके पीछे का कारण है कि वोटर्स के जो पुराने वोटर्स हैं, जैसे साल 2018 में जिन लोगों की विधानसभा दक्षिण पश्चिम थी, अब वो गोविंदपुरा में पहुंच गए हैं। ऐसे में लोगों के पास सटीक जानकारी नहीं है और लोग जब पर्ची लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उस वक्त उन्हें ये जानकारी मिल रही है कि उनका यहाँ पे नाम ही नहीं है। इस वजह जी। से जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है धीमे वोटिंग की, ये सबसे ज्यादा प्रारंभिक रूप से जो है वो देखने के लिए मिली है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया विवेक विस्तृत जानकारी के लिए। तो काफ़ी आपाधापी भी देखने को मिल रही है। कई वोटर्स जो वोट डालने अपने पुराने केंद्रों पर जा रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि उनका वोटिंग केंद्र जो है चेंज हो चुका है। खैर, बात करें ग्वालियर की, क्योंकि बीजेपी हवाला दे रही है बरसात का और कह रही है कि 1 घंटा समय बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि अगर मौसम पर नजर डालें तो उमस भरा मौसम प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में भी 1:30 बजे से बारिश थोड़ी बहुत हुई थी और कहीं ना कहीं उसके चलते जो वोटिंग प्रतिशत है उसको प्रभावित होना माना जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी।